अभी आप असली मकसद तो समझ गए, लेकिन हर कंट्री का, हर देश का आदमी ये सोचता है कि भाई हमारा ही कंट्री आगे हो जाए, हमारे ही लोग आगे हो जाए, हमारा ही भला हो जाए, भले दूसरा देश का कुछ बुरा हो जाए, सत्यानाश लग जाए, तो वहाँ पे भी तो इंसान रहते हैं आपके जैसे। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। उनके लिए भी आप सोचना है, अच्छा सोचना है। जैसा कि हम अपने देश के लिए सोचते हैं तो दूसरे के देश के लिए भी ऐसा ही सोचना है। सोच अपनी अच्छी होनी चाहिए। जो बताया वो सब इंसान के लिए, पूरा पृथ्वी मंडल के लिए। तो अभी कई कई जो तंत्रज्ञान आगे बढ़ा है उससे फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर कोई बड़े शस्त्र घातक बना रहा है, बड़े घातक शस्त्र बना रहे हैं, उससे पृथ्वी विनाशियों का भी सत्यानाश होगा, खुद का भी होगा, सबका होगा, हर जीव का होगा। ये कितना बुरा होगा इसका असर, पर्यावरण का असर कितना खराब होगा, सबके लिए हानिकारक होगा। क्यों नहीं हम शांति से एक दूसरे को जीत लिया जाए? क्यों नहीं हम पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ शांति से पेश आए, शांति बरकरार रखे? इससे कितना सगुण मिलेगा। जो हम अभी जो तंत्रज्ञान में आगे बढ़े हैं, जो उपकरण आए हैं, घर घर में पहुंचे हैं, उसका हमारे बच्चे लोग या और कई लोग उसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं और बुरा अच्छा भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अच्छाई के लिए बनाए गए हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका गलत मतलब निकाल के गलत वापर करते हैं, गलत उसको यूज़ करते हैं। उससे नुकसान हमारा ही है। अभी सबको मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, बच्चों के पास भी मोबाइल है, बड़ों के पास भी मोबाइल है। मोबाइल का मतलब था एक दूसरे को भाई मैसेज देना, कुछ संदेशा देना कि भाई मैं फलाने जगह पे हूँ, फलाने जगह पे तुम आ जाना, तुम्हारा ये कारोबार है, तुम्हारा वो कारोबार है, ये बुरा हो गया, वो अच्छा हो गया। ये संदेश देने के लिए, अच्छे संदेश देने के लिए, बुरे संदेश देने के लिए। लेकिन उससे बुरा संदेश बोलेगा तो उसका बुरा असर होगा या बुरा असर करेगा, वो नहीं देना था। वो भी हो रहा है, सबके पास मोबाइल गए। मतलब जो तंत्रज्ञान हमारा आगे बढ़ता है उसका फायदा हम गलत भी उठाते हैं। अच्छा क्यों न उठाए? उससे हमारे ख्याल बिखर जाते हैं, ख्याल खराब हो जाते हैं। जो सोच अच्छी होनी चाहिए वो बुरी हो जाती है, और उसका असर हमारे जिंदगी के ऊपर ही पड़ता है। हमारी जिंदगी खराब होनी है, हमारे परिवार की जिंदगी खराब होनी है। जो इसका खराब इस्तेमाल करता है तो खराब होना है। अगर हम उसका सही उपयोग करें, अभी वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है भाई, जो तो अपना संशोधन चल रहा है, उसका अच्छा संशोधन चल रहा है, दुनिया की भलाई के लिए चल रहा है, लेकिन हम लोग उसमें कितना सहयोग देते हैं? उसमें हमारा भी काम होता है कि उसके लिए सहयोग दें। जो बुरा होता है उसका असर भी बुरा होता है, जो अच्छा होता है उसका असर भी अच्छा होता है। अभी हम लोग निसर्ग जो देते हैं, कुदरत जो दे रही है हमको, सूरज दे रही है, जल दे रही है, वायु दे रही है, नसीब है कि उसका टैक्स लगाया नहीं, उसका भी कई लोग टैक्स लगाएंगे। भरोसा नहीं है दुनिया वालों का, कोई कुछ भी कर सकता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा निसर्ग का उपयोग करें, वातावरण का उपयोग करें। केमिकल जो रसायन, घातक रसायन जो वातावरण खराब करते हैं वो कम से कम यूज़ करें। निसर्ग में चलने वाली और बहुत ताकतें और बहुत उपकरण, साधन आ रहे हैं, आ भी गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो वातावरण में भी सही होता है। ये पहले ज़माने के लोग जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे। यज्ञ का मतलब ये था कि उसके अंदर जो समिधा डाली जाती थी अग्नि के अंदर, और उस समिधा के अंदर जो धुआं उठता था, वो धुएं से इस वातावरण में जो विषाणु होते थे, जो रोग राई के विषाणु होते थे, बीमारी के जो विषाणु होते थे, वो सब मर जाते थे, वातावरण शुद्ध होता था।
टाइम टाइम पे बारिश होना, अच्छा फल फ्रूट लगना, कुछ बीमारियां कम होना, ये वातावरण शुद्धि के लिए करते थे। अभी थोड़ा कम पड़ गए तो बीमारियां बढ़ गई। जो हम ज़्यादा केमिकल खाते हैं तो केमिकल की वजह से भी थोड़ा खराब हो रहा है। आयुर्वेदिक खाते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी में ऐसा नहीं है कि उसमें केमिकल नहीं है, रसायन नहीं है। केमिकल होना भी कभी कभी जरूरत होता है, लेकिन उसका ज़्यादा उपयोग करना ठीक नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आयुर्वेदिक का उपयोग करें, खाना ठीक ढंग से खाएं, सोने के टाइम ठीक ढंग से सोए, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, टाइम पे खाएं। उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, मन तन आत्मा अच्छा रहता है उससे। शाकाहारी खाना सबसे अच्छा होता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि शाकाहारी सबसे सद्विवेक बुद्धि ज़्यादा लेता है। वो खाने के ऊपर तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो परमार्थ करता है, जो आत्म उन्नति करना चाहता है, उसके लिए शाकाहारी रहना बहुत जरूरी होता है। शराब, मछली, मीट, अंडा, बुरे कर्म, ये सब परहेज करना पड़ते हैं। अगर ये करके हम करना चाहें तो नहीं होता है। अगर हमारा शरीर मैला हुआ है और मैला है, बदबू आ रही है, और उसके ऊपर अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े चढ़ा रहे हैं तो फायदा कुछ नहीं है। पहले गंदगी साफ करनी होती है, साफ सुथरा स्नान करके फिर हम कुछ फ्रेश होके फिर कपड़े डाल दे तो बड़ा सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। इसीलिए आत्मा भी पवित्र है, सुंदर है। हर एक के घट में बैठी हुई आत्मा वो समान है, कोई छोटी कोई बड़ी है नहीं। उसको भी सुंदर बनाने के लिए हम रहना सुंदर पड़ता है, हमारा भोजन भी सुंदर रहना पड़ता है। भले आधी रोटी क्यों ना हो, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए। इससे हमारे विचार अच्छे होते हैं, खाने से विचार अच्छे होते हैं, संगत से भी विचार अच्छे होते हैं। अगर हम बुरी संगत कर रहे हैं तो बुरा असर होता है। हम सोचते हैं नहीं, उससे हम होशियार हैं, हम उससे भी चालाक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी गंदगी के पास खड़े रह जाए तो दूसरों को लगेगा भाई इससे ही कुछ गंदगी आ रही। गंदगी आप नहीं होते, आपके साथ में गंदगी होती है, फिर भी दूसरा महसूस ये करता है कि भाई गंदगी इससे तो नहीं आ रही है। और मछली के मार्केट में थोड़ा सा घूमो, पता चलेगा आपके बदन को भी मछली का वास आ रहा है। तो जैसा आप संगत करते हो उसका असर आपके ऊपर वैसा ही होता है। इसीलिए बुजुर्ग लोग पहले कहते थे, आज भी कहते हैं, भाई अच्छा लोगों से मेल मिलाप रखो, अच्छा लोगों से संगत रखो, अच्छा बोलो। अच्छा लोग के साथ रहने से हमारा भला होता है, अच्छा होता है, हमारे गुण अच्छे होते हैं, अवगुण निकल जाते हैं। इसके लिए हम संगत करने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई अच्छी संगत होनी चाहिए। बुरे ख्याल वाले अगर दोस्त मिल जाते हैं तो थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर भी होने वाला है। अगर वो रहता तो उसको आप बता सकते भाई ये गलत है। अगर उसके अंदर आप मिल जाए, उसके साथ में अगर आप मिल जाए तो उसका अवगुण और बढ़ जाता है, वो आपको भी लग जाता है। इसके लिए आप अच्छा लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा होता है। अवगुण करता है कोई, अगर उसको अच्छा बता के भी नहीं करता है तो छोड़ दो उसकी संगत, उसको सुधरने का मौका नहीं मिल रहा है आपको। आप ये समझना कि मुझे सुधरने का मौका मिल रहा है, मैं क्यों गवाऊं, मैं क्यों छोड़ दूं। तो दूसरा रहता है, इसलिए हम ऐसा रहना ठीक नहीं है। हम अगर वो अच्छा रहता है तो हम अच्छा रह सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा रह सकते हैं। हमको तो जो सीखना है अच्छा रहने के लिए तो सभी के साथ हमको अच्छा ही रहना पड़ता है। ये नहीं कि भाई इसके साथ हम अच्छे रहे तो उसके साथ बुरे रहे, नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो बुरा उसके घर में, वो अच्छा उसके घर में। हम समझना है कि भाई हम अच्छा बने, हमारी सोच अच्छी हो, हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारे विचार अच्छे हो, हमारा रहन सहन अच्छा हो। इसके ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं कि यही सब सुख का और शांति का बीज है, इसी के अंदर सब छुपा है। अपना आत्मोन्नति और यहाँ दुनिया में रहने का जो शांति का रहने का जो उपयोग, वो हमारे लिए सब शांतिदायक है, सब दुनिया के लिए शांतिदायक है। इतना बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं लोग, अच्छा सोच करके बनाते हैं। आप सुने हर देश में रहते हैं, हर
मुल्क में रहते हैं कि उनका नाम अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम किया करके आज तक उनका नाम लेते हैं। जो बुरा करता है तो बुरे के साथ उसका भी नाम लेते हैं कि भाई इसने बहुत बुरा किया। लेकिन निगेटिव पावर बुरे की तरफ जाती है, और जिसने अच्छा काम किया उसके लिए हम सोचते हैं नहीं नहीं भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए हम कितना अच्छा सोचते हैं, उसका हम स्वभाव लेते हैं कि भाई ये कितना अच्छा आदमी था, ये कितना बुरा आदमी था। हम दोनों में तफावत करते हैं, दोनों में फ़र्क देखते हैं। नाम तो किसी से कैसा भी बड़ा होता है, वो बात अलग है, बुरा करो या अच्छा करो। आज की दुनिया में तो नाम किसी का भी बड़ा होता है, ज़्यादा करके बड़ों को भी ज़्यादा इज्जत दी, बुरों को भी ज़्यादा इज्जत की जाती है, अच्छों की इज्जत कम हो जाती है। वो अपने अपने ढंग के ऊपर है, दुनिया के सोच के ऊपर है, उसको छोड़ दो। हम कैसा अच्छा बने, हम खुद कैसा अच्छा बने, ये सोचना पड़ता है। अगर हर देश का आदमी अपने आसपास रहने वाले के साथ भी अच्छा रहे तो सब दुनिया अच्छी हो सकती है। कोई भी कोई नुकसान किसी का ना करे, दिल से, मन से, वचन से, ये भी ना सोचे किसी का बुरा करे। यही हमारे लिए, मानव के लिए, इंसान के लिए बहुत ऊंची सोच है। अगर यही सोच से हमारा पूरी दुनिया अगर चलती है तो पूरा दुनिया ही, इस पृथ्वी मंडल को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग की जैसी शांति आ सकती है, किसी का लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो सकता है। अगर सब अच्छे रह रहे तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से आएगा? लड़ाई झगड़े का नामो निशान ही मिट जाता है। सब लोग अच्छे रहते हैं, सब एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब एक दूसरे के दुखों में सहभागी होते हैं, तो इससे सबके लिए भला होता है, पूरा दुनिया के लिए भला होता है। और इसका और भी एक मतलब है कि हम आत्मा करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और हम भी अपने आत्मा को जान सके कि भाई मैं भी आत्मा हूँ, उस गॉड का बच्चा हूँ, उस परमात्मा का बच्चा हूँ, अल्लाह का बच्चा हूँ। तो हर इंसान कोई भी देश में बुराई नहीं करेगा, अच्छा ही बरताएगा, किसी का बुरा सोचेगा नहीं। अगर वो अपने धर्म अनुसार, अपने धर्म ग्रंथ अनुसार चलता है तो वो सबके लिए फायदेमंद होता है, उसका भी भला होता है, पूरा दुनिया का भी भला होता है।